राज कपूर की एक फिल्म आई थी प्रेम रोग। उस फिल्म में एक गाना था, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकमल। बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में इस गाने का इस्तेमाल किया जाए तो किस पर सटीक बैठता है? कुछ कुछ प्रशांत किशोर पर सटीक बैठता है शायद। भंवरे ने खिलाया फूल यानी भंवरा ने खिलाया, प्रशांत किशोर ने खिलाया सत्ता का फूल, सत्ता का फूल ले गया राजकंवर, राजकंवर यानी तेजस्वी यादव। क्या ऐसा 14 नवंबर को होने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ भी तो एक्स फैक्टर चुनाव का क्या और कौन रहेगा? प्रशांत किशोर। बज़ किसने क्रिएट किया है? प्रशांत किशोर ने। माहौल किसने बनाया? प्रशांत किशोर ने। महागठबंधन के लोग दसियों बार एनडीए सरकार के साथियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे, लेकिन जब प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए तो वो चिपकते हुए से नजर आए, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। आप देखिए, प्रशांत किशोर, पीके को आप आलोचना कर सकते हैं, पीके की आप चाहें तो तारीफ भी कर सकते हैं, लेकिन पीके को इग्नोर नहीं कर सकते। बिहार की जनता इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिसमें सी वोटर का जो ताजा सर्वे आया था उसमें बताया गया कि बिहार की जनता अगर 36% तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है तो 23% प्रशांत किशोर को भी मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। नीतीश कुमार 18 या 16% पर तीसरे नंबर पर थे। यानी करीब करीब बिहार का हर चौथा वोटर प्रशांत किशोर में संभावनाएं देख रहा है। लेकिन संभावनाएं देखना और उसको वोट में ट्रांसफर करना, ये एक अलग मैनेजमेंट है। प्रशांत किशोर दूसरों को चुनाव लड़वाते रहे, स्ट्रेटजी बनाते रहे, वो कहानी अलग है। अरविंद केजरीवाल ने मदद ली, मोदी जी ने मदद ली, ममता बनर्जी ने मदद ली, स्टालिन ने मदद ली। यूपी के 2 लड़के का उनका एक फॉर्मूला उत्तर प्रदेश में पिट गया था, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर। लेकिन खुद चुनाव लड़ना और खुद के लिए रणनीति, स्ट्रेटेजी डिजाइन करना और उसको ग्राउंड पर हकीकत की रूप देना, इसमें बड़ा भारी फर्क हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रशांत किशोर ने भारी गलती कर दी, उनको राघोपुर से हर कीमत पर चुनाव लड़ना चाहिए था, जबकि वो खुद घोषणा कर चुके थे। फिर चुनाव मैदान से हट गए तो सेटबैक उनको नहीं लगा, सेटबैक उनके समर्थकों को लगा, सेटबैक उनके उम्मीदवारों को लगा। खुद भले हार जाते वो राघोपुर में, हार ही जाते राघोपुर में, लेकिन बिहार में कम से कम 8-10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को वो विनिंग पोजीशन पर लाने की स्थिति में हो जाते। जनता को लगता कि इनका नेता सीरियस है, उम्मीदवारों को लगता कि उनका नेता सीरियस है। देखिए, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में क्या किया था। शुवेंदु अधिकारी उनके खिलाफ चुनाव लड़ने चली गई थी। लोगों ने भारी विरोध किया था कि शुवेंदु अधिकारी के गढ़ में चुनाव लड़ना मूर्खता का काम है, लेकिन ममता लड़ी, 6 या 7 हजार वोटों से हारी, लेकिन पूरे राज्य को, टीएमसी के कार्यकर्ता को चार्ज कर दिया और 294 में से 222 या 223 सीटें उनकी पार्टी को मिली। वो बाद में उपचुनाव लड़ी, जीती और मुख्यमंत्री बन गई। तो प्रशांत किशोर क्यों हट गए, ये बड़ा दिलचस्प है जानना। मैं उनके मुंह से जानना चाहूंगा, अगर ईमानदारी से वो जवाब देना चाहें तो। अब हो सकता है उनकी रणनीति का हिस्सा रहा हो, उन्होंने कहा कि साहब 3-4 दिन राघोपुर में देने पड़ते, पूरे राज्य भर में प्रचार करने नहीं जा पाता। लेकिन आजकल वर्चुअल रैलियां होती हैं, सोशल मीडिया के थ्रू प्रचार होता है, और इसके तो सबसे बड़े विशेषज्ञ प्रशांत किशोर हैं, जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल दूसरे लोगों को चुनाव लड़वाने में करते रहे हैं। तो खुद के लिए राघोपुर में चुनाव प्रचार करते करते पूरे बिहार को भी संबोधित किया जा सकता था, अपने समर्थकों को संबोधित किया जा सकता था, अपने उम्मीदवारों के पक्ष में बात कही जा सकती थी, ऐसा मुझे लगता है।
देखिए, एक वक्त था जब बाहुबलियों के आधार पर पॉलिटिकल नेता चुनाव जीतते थे। फिर बाहुबलियों को लगा, अरे हमारे धनबल बाहुबल के आधार पर नेताजी संसद पहुंच जाते हैं, विधानसभा पहुंच जाते हैं, तो हम काहे नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने खुद लड़ना शुरू कर दिया। व्यापारी चंदा देते थे, नेता लोकसभा विधानसभा पहुंचते थे, तो व्यापारियों को लगा हमारा धनबल का इस्तेमाल, तो हम अपने ऊपर धनबल का इस्तेमाल क्यों नहीं करें। तो उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया व्यापारियों ने, और वो दिख गए संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर। ऐसे ही प्रशांत किशोर दूसरों को चुनाव लड़वाते रहे, तो उनको लगा जब मैं दूसरों को चुनाव लड़वा कर जितवा सकता हूं तो खुद क्यों नहीं लड़कर जीत सकता। अब वो कह रहे हैं या तो अर्श पर रहेंगे या फर्श पर रहेंगे, या 10-12 सीटें आएंगी या 150 सीटें आएंगी। देखिए, कुल मिलाकर कहानी ये है कि 150 सीटें तो प्रशांत किशोर को भूल जानी चाहिए। वो तो उसी तरह का है जैसा अमित शाह ने कहा 243 में से 225 जीतेंगे, फिर कहा 160 जीतेंगे, फिर कहा रिकॉर्ड तोड़ बहुमत, या मोदी जी ने कहा रिकॉर्ड तोड़ बहुमत मिलेगा। ये तो दावे हैं, दावों को छोड़ दिया जाए। लेकिन 23% अगर आपको मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं तो आपने एक जमीन तैयार कर ली है। 3 साल के अंदर 2022 में उन्होंने ये पदयात्राओं का दौर शुरू किया था, जन स्वराज पार्टी तो उसके कई 1-2 साल बाद बनी। लेकिन उसमें जो राजनीति का एक वैकल्पिक राजनीति का बीज डाला, उसको पौधा बनने में, पेड़ बनने में और फल देने में समय लगेगा, और उस समय का इंतजार शायद प्रशांत किशोर करते हुए नजर आ रहे हैं। आज मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा था, नीरजा चौधरी हो चाहे तवलीन सिंह हो, दोनों ने कहा है कि प्रशांत किशोर जैसे लोगों की राजनीति में जरूरत है, खासतौर से बिहार की राजनीति में। ये मैं भी मानकर चलता हूं, मैं भी कई बार कह चुका। लेकिन प्रशांत किशोर क्या अगले अरविंद केजरीवाल होंगे? हालांकि वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल आंदोलन की उपज थे, वो आंदोलन की उपज नहीं है, वो बिहार की मिट्टी की उपज है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का सपना तोड़ा है। पहले कुछ साल ठीक रहे, उसके बाद उनकी राजनीति जैसे घूमती गई, उनमें और कांग्रेस में और बीजेपी में कोई फर्क ही नहीं दिखा। यही वजह है कि नाउम्मीद लोगों ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका। अब प्रशांत किशोर का क्या होगा, ये आज की तारीख में कहना मुश्किल है। वो अर्श पर नहीं रहने वाले, ये बात साफ तौर पर कही जा सकती है। क्या 10 सीटें या 10 से ज्यादा सीटें, यही सारा गणित घूमता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं खाता खोल दें तो गनीमत होगी। खाता तो खुल ही जाएगा। माना जा रहा है कि अभी भी आमतौर पर इधर उधर से जो खबरें आ रही हैं, कुछ लोग 10, कुछ लोग 12, कुछ लोग 15 ऐसी सीटें गिना रहे हैं जहां प्रशांत किशोर के कैंडिडेट मजबूती से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मजबूत बीजेपी ने भी कर दिया। प्रशांत किशोर के 2-3 लोगों को या तो नामांकन भरने नहीं दिया या फिर नामांकन पत्र वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया, जैसा कि प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं। तो एक बज़ क्रिएट किया था प्रशांत किशोर ने, यह सच्चाई है। अब जैसे जैसे वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है, ये बज़ कमजोर होता जा रहा है, चर्चा कम होती जा रही है, ये भी एक सच्चाई है। खैर, नक्कार खाने में तूती की आवाज है प्रशांत किशोर, और तूती की आवाज आपको भले ही नगाड़ों के बीच में खोती हुई दिखाई दे, लेकिन तूती बजती रहती है। यही तूती की खासियत होती है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।